पॉपुलेशन कैरेक्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसके साइज एंड डेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद में शेड्यूल्स या जनन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं साइज एंड डेंसिटी। तो साइज एंड डेंसिटी क्या होती है? ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसमें रहने वाले जीव की संख्या, उनकी क्वांटिटी या फिर बोले तो उनके रहने के लिए उपयुक्त वातावरण जो कि वो रह रहे हैं किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, किस साइज़ के जीव कितने हैं, किस साइज़ की क्वांटिटी या किस साइज़ के ग्रुप कहाँ हैं, कितने हैं, किस एरिया तक फैले हुए हैं, इसकी जानकारी हमें साइज़ एंड डेंसिटी के द्वारा हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसमें कोई भी स्पीसीज़ के जीव या डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज़ के जीव, एनिमल्स वगैरह या फिर पेड़ प्लांट्स वगैरह ये सब पाए जाएंगे। अगर हमें प्लांट्स के डेंसिटी पता करनी है तो इस स्पीसीज़ के प्लांट यहाँ तक इस एरिया के किस एरिया तक के फैले हुए हैं और कितनी क्वांटिटी में है ये हमें पता चल जाता है। और जो इस एरिया में जो जीव रहने वाले हैं या फिर एनिमल्स वगैरह हैं उनके द्वारा भी किस एरिया तक के यह जीवन जी रहे हैं इससे हमें उसकी डेंसिटी पता चल जाएंगी। जैसे जो बड़े पेड़ है वो 500 प्रति हेक्टेयर्स के रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स है प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ये 2 लाख सेल प्रति घन मीटर में जल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी जो डेंसिटी है ये एक समान तो नहीं होंगी सभी के लिए, इसलिए ये भिन्न भिन्न टाइप से होते हैं। तो डेंसिटी को प्रमुखतः 2 टाइप से हमें यहाँ देखा गया है, एक है क्रड डेंसिटी और दूसरी है स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल डेंसिटी या फिर इकोनॉमिक डेंसिटी कहते हैं। जो क्रड डेंसिटी है वो क्या होंगी, उसमें कुल क्षेत्र क्या होगा प्रति इकाई के रूप में व्यक्त होगा, इससे अल्पत्व घनत्व या फिर क्रड डेंसिटी कहते हैं। और जो स्पेसिफिक डेंसिटी होंगी या इकोलॉजिकल डेंसिटी होंगी इसमें जो जीव होंगे या ग्रुप्स के रूप में पाए जाएंगे जो कि समान रूप से कम वितरित या कम रहेंगे। जैसे कि पौधों की जातियों में जैसे केसिया ट्रोपा जो जीव अकेले ग्रुप में पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्र में दूसरे भागों में पाए जाएंगे। इस प्रकार से जो डेंसिटी होंगी उन्हें ज्ञात किया जाएगा तो पता लगेगा कि ये अल्पत्व डेंसिटी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं और कुछ दूसरे क्षेत्र के दूसरे भाग में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें साइज़ एंड डेंसिटी से हमें साइज पॉपुलेशन का साइज और उसकी डेंसिटी पता चलती है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्टिटी या फिर जनन क्षमता या फंक्टिटी शेड्यूल्स। इसमें क्या होता है, किसी भी जीव की जनन क्षमता के बारे में बताना है। ये जो फंक्टिटी या जनन क्षमता होती है इसमें क्या होता है, स्पेसिस की संख्या और उनका माप इनमें समानता पाई जाती है। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनका बहुत तेज़ी से विखंडन होता है या फिर उनमें डिवाइडेशन होता है जो कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ही एक पीढ़ी से बहुत सारे संततियों या डॉटर्स को जन्म देते हैं। वैसे ही जो प्लैंक्टन जीवधारी है उनमें भी जनन क्षमता बहुत कम वाली होती है। ये क्या होता है, इनमें जो जीव होते हैं वो दिनों दिन उनकी जो लाइफ शेड्यूल है वो तो कम रहेगा लेकिन जो उनकी रिप्रोडक्टिविटी है वह जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या फिर दिन होंगे उनमें उनकी क्वांटिटी बढ़ते जाएंगी या फिर वो अलग संततियों को जन्म देते जाएंगे जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है उनमें। और कुछ जानवर या फिर कुछ स्पीसीज जैसे जिनका रिप्रोडक्टिव टाइम बहुत जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे जो कि 1 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे
तो इनमें जो फंक्शनलिटी वाले शेड्यूल्स है, इसमें कि सभी जीवों के शेड्यूल्स के बारे में या फिर उनके जनन क्षमता के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि ब्राउन ने 1962 में सर्वप्रथम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में मात्रात्मक अध्ययन किया था, जिसमें हमने नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और उसकी एज स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता लगा। फिर उसके बाद में बफन साइंटिस्ट थे, 1956 में इन्होंने पॉपुलेशन रोल की समस्या का वर्णन किया। फिर इसके बाद में माल्थस ने 1998 में भोजन की सीमाओं का अभिज्ञान किया। ऐसे भोजन की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण, ये जो फैक्टर्स है वो भोजन है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इफ़ेक्ट करेगा। और ये जो स्पीसीज है वो कैसे बनेगी इकोसिस्टम में, वो क्या होगा, पॉपुलेशन का जब हम अध्ययन करेंगे तो इकोसिस्टम में जो स्पीसीज पाई जाएंगी वो एक ग्रुप्स में या समुच्चय में डिवाइडेड होंगी। फिर ये जो जाति या स्पीसीज में डिवाइड होंगी, स्पीसीज में क्या होगा, ये कुछ कुछ छोटी छोटी सब यूनिट्स में डिवाइड रहेंगे। तो ये एक ऐसा एक पॉपुलेशन या फिर स्थान पॉपुलेशन बनाएंगे, जिसे हम स्थान पॉपुलेशन कहेंगे। और जो उनकी जनन क्षमता होंगी, जैसे छोटे जीवों की विखंडन तेज़ी से होगा, जैसे एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोअन्स में। और ये क्या करेंगे, जो प्रति घंटे या कुछ घंटे बाद ये नई पीढ़ी या संतति को जन्म देती है। वैसे ही जो प्लांक्टन जीवधारी है उनमें कम जनन क्षमता वाले होते हैं, ये भी क्या करते हैं, कुछ ही दिनों के पश्चात में नई संततियों को जन्म देंगे। ऐसी वैरायटीज़ पाई जाएंगी जिनका हमें रिप्रोडक्टिव शेड्यूल्स या फंक्टिटी शेड्यूल्स से जनन क्षमता के बारे में हमें उसमें बताना था। और जो बड़े वाले जीव होंगे उनका जो जनन क्षमता है या फिर उसे कहेंगे फंक्टिटिव शेड्यूल, वो क्या होता है, एक साल में एक बार, है ना, या फिर एक साल में कुछ कुछ स्पेसिस में 2 या 3 बार, ऐसे इनकी शेड्यूल्स बताना है कि किस जीव में कितना होता है, उनका जनन क्षमता कितनी बार होती है, कितनी। तो इसमें ये पढ़ना था। इससे जो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत हमने पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखे। फिर उसके बाद में नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी देखी, सर्वाइवरशिप, एज स्ट्रक्चर, पिरामिड्स और ये फंक्टिटी शेड्यूल्स, लाइफ टेबल, ये सब क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के, पॉपुलेशंस इकोलॉजी के कैरेक्टर है, जिनमें हमें इनके द्वारा हमें पॉपुलेशंस इकोलॉजी को समझे, आइए इनको कैरेक्टर के अंतर्गत हम इसे लिखेंगे। इस प्रकार से जो आज हमने पढ़े वह है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी और फंक्टिटी शेड्यूल्स।